हमारे साथ हमारे मंच पे जुड़ रहे हैं समाज सेवक राजेंद्र साहू जी। आपका बहुत बहुत हमारे मंच में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें एक अवसर दिया है कि हम अपने जनपद की तमाम स्थितियों को या जो सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक परिवेश है उस मसले पे हम लोग बातचीत करें। धन्यवाद। आप जी, आपने शिक्षा पे काम किया, आपने स्वास्थ्य पे काम किया, किसानों के लिए काम किया, तो ये तीनों चीज़ों को लेके जो सरकार के दावे हैं, शिक्षा पे दावे हैं कि जैसे अभिभावकों के खाते में उन्होंने 1100 रुपये भेजे, किसानों का बिल और 2000 रुपये उनको खातों में दे रही है, तो सामाजिक तौर पे, क्योंकि आप तो धरातल पे देख चुके हैं और कार्य कर चुके हो, कर रहे हैं जी, तो क्या निकल के आता है सरकार की करनी कथनी का? देखिए, जो शिक्षा की स्थिति है वो हम सब लोगों से छिपी हुई नहीं है। खास करके वहाँ के संसाधनों की अगर हम स्थिति देखें, संसाधनों में तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय हैं उनमें तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो आज भी वैसे ही बरकरार है। आप कक्षा 5 के बच्चे को उठा करके उससे पूछ लीजिए कि ये किताब पढ़ के सुना दो तो शायद नहीं पढ़ पाएगा। वजह क्या है? अभी हम लोगों ने प्रथम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में कई कंट्री पे वो काम करती है, उसका एक असर सर्वे होता है जिसका फतेहपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ अभी हम ही लोगों ने किया है। तो उससे निकल करके आया कि अभी बहुत सारे आउट ऑफ स्कूल हैं बच्चों का नाम स्कूल में है ही नहीं है। लेकिन अगर हम वहाँ के बीएसए से बात करें तो कहता नहीं ऐसा नहीं है, प्रवेश उसका लिखा हुआ है। वो उन्होंने आंकड़े बनाए हैं कि बच्चे का नाम तो लिखा हुआ है लेकिन वो बच्चा स्कूल नहीं आता है। अभी जो आप कह रहे हैं कि बच्चों के खाते में जो पैसे जा रहे हैं डीबीटी के माध्यम से जो जा रहा है, गया हुआ अभी पैसा 1150 रुपये समथिंग ऐसा गया हुआ है। 1100 पैसा पहुंच जाएगा तो उसके पास बहुत सारे खर्चे हैं। वो प्राथमिकता के तौर पे देखेगा कि हमें ये 1100 रुपया शायद सिंचाई के लिए देना हो, ये 1100 रुपया शायद खाद के लिए देना हो, तो वो वहाँ चला जाएगा और बच्चा वो वंचित रह जाएगा। दूसरी तरफ हेल्थ की जो स्थिति है आप देख लीजिए, जो हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, रात में वहाँ कोई नहीं होता। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो कहीं प्राइवेट डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराता है और बहुत सारी विसंगतियों में भी फंसता है। हम 108 नंबर 102 नंबर की जब बात करते हैं, फोन करो तो पता लगता है गाड़ी चूंकि वो जर्जर हो चुकी है, गाड़ी कहीं पंचर पड़ी है, कहीं ब्रेकडाउन पड़ा हुआ है। तो ये स्थितियां भी बहुत झेल रहे हैं ग्रामीण जनता जो है, इसमें कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। जो किसानों का मसला है, देखिए किसानों के मसले पे अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में इसमें पूरा आंदोलन भी चला, सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ों को देखा समझा, लेकिन धरातल पे जब हम बात करते हैं, अभी डीएपी नहीं मिल रही थी, कितना किसान परेशान हुआ, कई जगह लाठी भी खाई, उसके बाद भी उसको नहीं मिला। दूसरी तरफ किसानों की जो उनके उत्पादन का जो मूल्य है वो सही ढंग से उनको नहीं मिल पाता, बिचौलिया हमेशा उसमें फ़ायदा उठाते हैं। कहने के लिए बिक्री केंद्र खुले होते हैं, चाहे धान के हों या गेहूं के हों, इसमें बड़े किसान तो हो सकता है या दबंग किसान जो है अपना फ़ायदा तो ले लेते हैं, लेकिन जो मध्यम और लघु किसान हैं उनको कभी इसका फ़ायदा नहीं मिलता और वो आधे तिहाव दामों पे वो बाहर जा कर के बेचते हैं। तो किसानों की जो स्थिति और कर्ज के ऊपर कर्ज वो लेते जा रहे हैं, कहीं कहीं तो ये भी उनके मनसा में रहती है कि कर्ज लिए जाओ, शायद कोई ऐसी सरकार आएगी उसमें माफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर माफ़ नहीं हुआ तो वो कर्ज उनके लिए जानलेवा साबित होते हैं। और आप देख ही रहे हैं, कहीं पे फांसी लगा ले रहा है, कहीं अपनी खुदकुशी कर ले रहा है, इस तरह की बहुत सारी विसंगतियाँ आती हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, ये तीनों चीज़ें आपने जो कही बहुत बुनियादी चीज़ें हैं और निश्चित रूप से सरकार को प्राथमिकता भी तीनों चीज़ों को लेना पड़ेगा। अगर हम देखें तो हमारा जो खास करके ग्रामीण जो हमारा युवा है वो हाई स्कूल पढ़ने के बाद उसके माँ बाप ही बोलते हैं कि अब हमारा बच्चा पढ़ लिया है, ये खेती में काम नहीं करेगा, और वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जा करके मजदूरी करता है वो बच्चा। तो जो एक अच्छी शिक्षा, हुनरमंद शिक्षा, एक कौशलपूर्ण शिक्षा जो उसको मिलनी चाहिए, वो कि बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है इसलिए नहीं जा पाता, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इसलिए वो आगे नहीं पढ़ पाता, वो बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहा क्योंकि उसकी पहुंच नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा फीस लगती है, उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो देखना ये होगा कि हम जो हमारा युवा है, सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट तो बहुत कहती है कि हम इतने रोजगार के अवसर दे रहे हैं, इतने स्कूल कॉलेजेज हैं जो सरकारी हैं उनमें जा करके वो पढ़े, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं उसकी जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं उसी में उलझ करके